ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर्विभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वर्णौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। बबुआ लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। चारों भैयन की
जय। प्रभु श्री राम की असीम अनुकंपा से आज यह पंचम दिन का रामचरितमानस पाठ हो रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस के बालकांड का पाठ आज होगा मास परायण पहला विश्राम के बाद। चूंकि यह पाठ नवाह या मास परायण के रूप में नहीं बल्कि संपूर्ण रामचरितमानस पाठ जितना संभव हो सके प्रतिदिन करने की भगवत प्रेरणा हुई है। मैं प्रभु से निवेदन करूंगा कि वे इसे आगे निर्वाह कराते रहें। प्रभु श्री राम जी के नाम का प्रभाव क्या है, इसी पर अभी गोस्वामी जी चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और श्री राम जी के नाम अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। कौन? शिव जी। शिव जी अमंगल वेशधारी कहे जाते हैं। जब माता पार्वती का जन्म हुआ था हिमाचल के घर में मैना के कोख से, जब महर्षि नारद जी वहां गए थे हिमवान के घर, तो नारद जी के गोद में ला करके उमा पार्वती को देते हुए हिमवान ने विनती की थी कि हे प्रभु, हे देवर्षि नारद जी, आप इसके दोष और गुण जो भी हैं बताइए। सब कुछ वर्णन करने के बाद उन्होंने कहा था कि अमंगल वेशधारी इसका पति होगा, और वही अमंगल वेशधारी नग्न रूप में हमेशा गले में सर्प की माला पहने श्मशान घाट वासी औघड़दानी भोले शंकर जी हैं। लेकिन वे भी राम नाम के प्रभाव से मंगल के राशि हैं जी। सुखदेव मुनि, सनकादि ऋषि, सिद्ध मुनि जोगी जितने भी हैं, वो नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख का भोग करते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हरे प्रिय आपू। नारद जी भगवान श्री राम के नाम का प्रभाव जानते हैं। देखिए, हरि को हर प्रिय है और हर को हरि प्रिय है, और हरि और हर हरिहर दोनों को नारद जी प्रिय हैं। क्यों? बस केवल राम के नाम के प्रभाव से। यह राम के नाम का प्रभाव। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगवान श्री राम के नाम के प्रसाद से ही भगत शिरोमणि हो गए प्रहलाद जी।
जिस प्रहलाद जी को अपना पिता ही शत्रु मान बैठा था, और प्रहलाद जी के कारण भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा जी। ध्रुव सगला निजपउ हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाऊं। अचल और अनुपम ठाव, कभी विचलित नहीं होने वाला, वो जगह उनको मिली। तो राम के नाम का प्रभाव बहुत भारी है। राम से कोई बड़ा ना नाम इस संसार में, राम भक्ति से बड़ा क्या काम इस संसार में। राम से कोई बड़ा ना नाम इस संसार में। भला राम से बड़ा नाम और किसका होगा? किसका नाम जपें? भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, नारद जी, ये सारे भक्त भगवान के नाम ही जपते रहते हैं। राम से कोई बड़ा न नाम इस संसार में, राम भक्ति से बड़ा क्या काम इस संसार में। भला कौन सा ऐसा काम इस संसार में है जो राम की भक्ति से बड़ा हो गया जी? जाप में लगता न कौड़ी दाम कुछ व्यवहार में, सब सुखों का सार सीताराम है संसार में। व्यावहारिक जगत में दाम कौड़ी कुछ भी नहीं लगता राम जी का नाम भजने में। सभी सुखों के सार वही सुखधाम है। सब सुखों का सार सीताराम है संसार में, सब सुखों का सार सीताराम है संसार में। इसीलिए जरा हम भी भजन कर लें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। नभ में सूरज और चंदा, अनगिनत तारे सजे, जो बनाया है सभी को, क्यों न हम उनको भजें। जो सारी सृष्टि की संरचना करने वाला है, हम उन्हीं को क्यों न भजें। बोलो सीताराम 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 सीताराम। नभ में सूरज और चंदा, अनगिनत तारे सजे, जो बनाया है सभी को, क्यों न हम उनको भजें। रात दिन जिन से सुबह और शाम इस संसार में, जिनके किए रात और दिन होता है और जिनके करने से सुबह और शाम होती है। रात दिन जिन से सुबह और शाम इस संसार में, राम से कोई बड़ा ना नाम इस संसार में। राम भक्ति से बड़ा क्या काम है संसार में। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। नाम से बड़ा कुछ भी नहीं। राम की मर्जी बिना
पत्ता कहीं हिलता नहीं। बिना ईश्वर की प्रेरणा के कुछ भी नहीं होता जी, पत्ता तक नहीं हिलता। राम की मर्जी बिना पत्ता कहीं हिलता नहीं, एक उनके बिन कहीं चित चैन है मिलता नहीं। राम की मर्जी बिना पत्ता कहीं हिलता नहीं, एक उनके बिन कहीं चित चैन है मिलता नहीं। राम धुन में रम के ही हाँ, राम धुन में रम के ही हाँ, राम धुन में रम के ही या, राम है संसार में, राम से कोई बड़ा ना नाम है संसार में, राम से कोई बड़ा ना नाम है संसार में। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल तीनों में ही काम देने वाला है। भूत भावी वर्तमान में सर्वशक्तिमान है, अनगिनत ब्रह्मांड में सर्वत्र विद्यमान है। कहा नहीं है साहब, दे रहा सबको शरण, दे रहा सबको शरण, सुख धाम इस संसार में, राम से बढ़कर न कोई नाम इस संसार में, राम से बढ़कर न कोई नाम इस संसार में, राम से कोई बड़ा न नाम इस संसार में, राम भक्ति से बड़ा क्या काम है संसार में। जाप में लगता न कौड़ी, जाप में लगता न कौड़ी, दाम कुछ व्यवहार में, जाप में लगता न कौड़ी, दाम कुछ व्यवहार में, राम से बढ़कर नहीं कोई नाम है संसार में, सब सुखों का सार सुख धाम है संसार में, सब सुखों का सार सीताराम है संसार में। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाम। अनुपम और अचल स्थान प्राप्त कर लिया ध्रुव ने। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी तो श्री राम जी का नाम जप करके राम जी को ही अपने बस में कर लिए जी। सारा संसार श्री राम जी के बस में और राम जी हो जाते हैं हनुमान जी के बस में। कारण राम नाम के जाप का प्रभाव। अपतु अजामिल मजुगनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। गिद्ध अजामिल सभी राम का नाम जप करके ही महान हो गए। सबको मुक्ति मिल गई, मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त कर गए, भव से उद्धार हो गया अजामिल का।
राम नाम करे। वो भी विचित्र ही कहानी है जी, सब दिन राम नाम नहीं जपता था। कैसे बच्चे का नाम रख दिया राम, नारायण नारायण नारायण, और नवई नारायण को काम आ गए। तो कहां कहां लगी नाम बड़ाई, कितनी बड़ाई करे नाम की। यहां तक के कि राम जी भी अपने नाम की महिमा को नहीं जान पाते हैं। बताए थे ना कहानी उस दिन कि जो एक बार राम का नाम लिया उसको न जमराज हाथ लगा सके, न ब्रह्मा जी उसका फल बता सके, न शंकर जी को उसका फल पता था, और न स्वयं राम जी को ही पता था। अंत में जमराज को उसे राम जी के पास ही छोड़कर जाना पड़ा। ये राम के नाम का प्रभाव। तो नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, बबुआ लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। तुलसीदास तुलसीदास हो गए, तुलसी से तुलसीदास बन गए। राम के नाम का प्रभाव है। क्योंकि तुलसी जैसा अभागा इस संसार में बहुत कम लोग होता है जी। जन्म लेते मां चली गई, फिर पिता स्वर्ग सिधार गए, जिस माता ने चुनिया ने उनका पालन पोषण किया था वो भी चली गई, और यहां तक कि जिससे स्नेह जुटा, संबंध जुटा, पत्नी हुई, वो रत्ना भी घर छोड़कर चली गई। और जब रत्ना के पीछे ही गए तो स्वागत नहीं की, धिक्कार दी, प्रताड़ित किया उसने कि अस्थि चर्म के इस देह में यदि इतना प्रीत है, यदि इतनी ही प्रीत भगवान से हो जाती तो भव से पार हो जाते। देखो क्या सुजोग बनता है, क्या संजोग है। तुलसी जैसा अभागा और तुलसी जैसा सभागा इस संसार में कोई नहीं है। जन्म लेते ही राम नाम बोला था उन्होंने, राम बोला सब रामे बोलते रह गए। पत्नी भी राम का ही नाम उच्चारण करने के लिए उनको प्रेरित की और चल दिए घर छोड़ के। लोग कहता है कि पत्नी के फटकार से ही तुलसी तुलसीदास हो गए। अरे पत्नी के फटकार से यदि तुलसी तुलसीदास हो जाते तो आज घर घर में तुलसीदास होते। पत्नी के फटकार से नहीं होता है, वो राम की कृपा होती है। और तुलसी जो कवित्व की रचना कर गए, आज सैकड़ों साल से लाखों लोग लाखों जगह नित्य प्रति पाठ कर रहे हैं। न राम का नाम खत्म होता है और न तुलसी की कथा जो लिखी हुई है राम की वो खत्म होती है। राम का नाम ही इतना बड़ा है, राम की कथा भला पूर्ण कैसे हो सकती है। तुलसीदास ने तो स्वयं ही लिखा कि मैं तो कोई कवि हूं नहीं, और आज लोग तुलसी से भी बड़े कवि होने के चक्कर में तुलसीदास की आलोचना कर रहे हैं लोग। अरे तुलसी तुलसी थे। चलिए छोड़िए, उन बातों में जाने से क्या मतलब। दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं, इसीलिए तो तुलसीदास जी ने आरंभ में ही दुष्टों की वंदना की थी। तो तुलसी राम के ऊपर कविता लिखे, उन तुलसी के ऊपर हजारों कविताएं लिखी गई। भला कवियों की क्या बिसात है जो तुलसी पर ही कविता लिख दें। राम की तो बात छोड़िए, तुलसी तो संसार में कविता के पर्याय,
कोई तुलसीदास पर क्या कविता लिख पाए। अब के कवि के काव्य को, जितने भी कवि लोग हैं, अपने कवि, अब के कवि के काव्य को बिरले ही पढ़ पाए। अब के कवि के काव्य को बिरले ही पढ़ पाए, और पढ़ पढ़ तुलसीदास को कोई नहीं अघाए। तुलसीदास को पढ़ पढ़ करके कोई नहीं अघाता। कितनी बार पढ़िए उतना ही अर्थ अलग अलग निकलता है जी। नित नवीन तुलसी, हाँ ये बात सही है कि तुलसी मिल गए राम को, तुलसी को श्री राम, यही परस्पर मिलन है। तुलसी मिल गए राम को, तुलसी को श्री राम, ऐसे तुलसीदास को बारंबार प्रणाम। मात पिता दोनों गए, जन्म लेते ही माता चली गई और फिर पिता भी स्वर्ग सिधार गए। मात पिता दोनों गए, दासी गई सुरधाम। चुनिया जो भरण पोषण कर रही थी वो भी संसार में नहीं रही जी बहुत दिनों तक। मात पिता दोनों गए, दासी गई सुरधाम। तो फिर क्या हुआ? तुलसी का संसार में एक सहारा राम। रत्ना रूपी रत्न मिली, रत्ना मामूली नहीं थी, वो रत्न थी, रत्न थी, रत्न थी। रत्ना रूपी रत्न मिली, वह भी गई घर छोड़। और जब रत्न भी घर त्याग कर दी, रत्ना रूपी रत्न भी जब घर से भाग गई, चली गई घर छोड़कर, तो जग से नाता तोड़कर लिए राम से जोड़। अब कौन बचा था संसार में? तुलसी ने तो प्यार किया, अपनी ओर से कोई कमी नहीं की थी तुलसीदास ने। तुलसी ने तो प्यार किया, रत्ना दी धिक्कार। नेह लगाते राम से हो जाते भव पार। कितना बड़ा काम कर गई रत्ना रूपी रत्न। तुलसी सम किसको मिली, तुलसी सम किसको मिली, पत्नी एवं अनमोल। पत्नी तो पत्नी ही होती है। पत्नी कौन? जो पति को पतन से बचा ले, वही है पत्नी। और वही पत्नी थी रत्ना। तुलसी सम किसको मिली, पत्नी एवं अनमोल। और रत्ना के एक बोल ने दिया राम रस घोल। रत्ना के एक नाम ने दिया राम रस घोल। तुलसी से बढ़कर किया कौन जगत में काम। तुलसी से बढ़कर किया कौन जगत में काम। जीवन भर रटते रहे राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जप जो जीव बिसोका। वेद पुराण संत मतएहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलिजुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या श्री राम नाम में प्रेम होना है। तुलसी ने ही किया। और तुलसी को पहले राम नहीं मिले। देखो माध्यम हो जाता है, राम को बताने वाले उनको पहले हनुमान मिले। राम स्वयं भगवान ही जिन पर किए गुमान। दुनिया को गुमान राम पर होता है और राम को गुमान हनुमान पर।
राम स्वयं भगवान ही जिन पर किए गुमान। राम सहायक सदा सहायक तुलसी के पवन पुत्र हनुमान। राम स्वयं भगवान ही जिन पर किए गुमान। सदा सहायक तुलसी के पवन पुत्र हनुमान। राम मिलेंगे मुझको भी। राम को भजले भाई और तुलसीदास के लिखे कविता को गा ले, रामचरितमानस का पाठ कर ले और विश्वास के साथ बोलो कि राम मिलेंगे मुझको भी, पूरा है विश्वास। कैसे कि चितरंजन चित में सदा बसिए तुलसीदास। राम को हनुमान भजे तो हनुमान को राम भजने लगे, और तुलसीदास राम को भजे तो हनुमान जी ही तुलसीदास को मिल गए। देखो, हनुमान जी जब राम को मिले तो सब काम बन गया, और वही हनुमान जब तुलसी को मिले तो इनका भी सब काम बन गया। तो इसीलिए राम के पास पहुंचने के लिए किनके पास जाना होगा? हनुमान को पकड़ना होगा। और हनुमान जी के पास जाने के लिए तुलसीदास की सेवा करो भाई, बस उन्हीं का नाम जपो। तुलसीदास हनुमान के पास पहुंचा देंगे और हनुमान जी श्री राम के पास पहुंचा देंगे। इसलिए राम मिलेंगे मुझको भी, पूरा है विश्वास। चितरंजन चित में सदा बसिए तुलसीदास। बोलिए गोस्वामी तुलसी बाबा की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। कलि के द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। पहले सतयुग जब था तो सतयुग में ध्यान से भगवान कैसे मिलते थे? ध्यान से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। और त्रेता युग में पूजा करने से, यानी यज्ञ से। सतयुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में भगवान की पूजा करने से प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन यह न तो सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है। यह क्या है? यह कलिकाल है भाई। तो कलयुग में क्या होगा? कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता जी। क्या मछली कभी भी जल से अलग होना चाहती है? कभी नहीं। तो इससे ध्यान हो सकता नहीं, यज्ञ होगा नहीं, और पूजन विधि बन नहीं सकती। तो करना क्या होगा? नाम काम तरुकाल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल काल में भगवान का नाम ही जो है वो फल का तरु है। उसी तरु से फल मिलेगा। राम नाम जपो, सुमिरत समन सकल जग जाला। श्री राम के नाम के सुमिरन से ही सारे जगत जंजाल का समन हो जाएगा। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता।
परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम मिलता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन पोषण और रक्षण करता है वही भगवान। इसलिए नाम जपो। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम नाम अवलंबन एकु, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काल ने कलि कपट निधानु, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाम सुमति समरथ हनुमानु, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कलिकाल में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। काल नेमी को कौन मारे थे? हनुमान जी मारे थे, राम का नाम लेके मारे थे। तो कलयुग रूपी काल नेमी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, राम नाम नर केसरी। अब नर का अर्थ मनुष्य और केसरी माने सिंह। तो मनुष्य भी हो और सिंह भी हो। कौन है नर केसरी? नरसिंह। नरसिंह कौन है? भगवान है। प्रहलाद के उद्धार के लिए, हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए थे। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। कलिकाल क्या है? हिरण्यकशिपु है। और राम नाम क्या है? नरसिंह भगवान है। तो जापक जन प्रहलाद जिमी, जैसे प्रहलाद ने सुमिरन किया नरसिंह भगवान का, पाल ही दली सुरसाल, श्यावर रामचंद्र जी की जय। तो हिरण्यकशिपु रूपी राक्षस को मार करके भगवान रक्षा करेंगे। भायम कुभायम अनख आलसहु, भाव से भजो या कुभाव से भजो। भाय कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में जहां कहीं भी राम नाम का जाप करो, मंगल ही मंगल होने वाला है भाई। अरे विष को जानबूझ के खाओ चाहे अनजाने में खाओ, विष तो विष का ही प्रभाव दिखाता है, व्यक्ति तो मरेगा। उसी तरह से राम का नाम भाव से भाव भज, कुभाव से भज। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कौन बड़का भाव से भजे थे वाल्मीकि जी? राम राम तो कहने भी नहीं आता था, मरा मरा कहते थे। राम 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 राम, मरा मरा ही राम राम हो गया। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो सुमिरि सो राम, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं उन्हीं राम के चरणों में सिर नवाकर उन्हीं श्री रघुनाथ जी की कथा कहता हूं। मोरि सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाति। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, राम जैसे सुस्वामी और मेरा जैसा कुसेवक, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। दया निधि इतने पर भी अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है।
कौन था इस संसार में जी तुलसी का? लो कहूं वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी चाहे कोई भी हो, वो सुकवि हो कुकवि हो, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी बात सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का भी है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि ही हैं जी। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ साधु सुजान सुशील नृपाला, ईसयंस भव परम कृपाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहिचानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ यह प्राकृत महीपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि भला और कौन होगा। फिर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया जी। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु, उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। राजा दशरथ जी के मंत्री सुमंत जी प्रधानमंत्री, और श्री राम जी के मंत्री प्रधानमंत्री कौन? जामवान भालू। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूं। कहलाने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा सेवक है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यह मेरी बहुत ही बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है जी, अर्थात नरक भी मेरे लिए वो ठौर नहीं है, कहां ठिकाना मिलेगा। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, मेरी इस ढिठाई पर। तो सुन अब लोक सुचित चख चाही, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगति मोर मति स्वामी सराही, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहत नसाई होई ही अनीकी, जय सिया राम जय जय सिया राम। रीझत राम जानि जन जी की, जय सिया राम जय जय सिया राम। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की, मेरी उल्टी बुद्धि की सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं। यह छापन है, खराबी नहीं है। अपने आप पर अभिमान करना गलत है, समर्पण करना, दीनता दिखाना अच्छी बात है, और वो भी भगवान के सामने। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं जी। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सै बार हिए की। जही अघ बधउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं। भगवान याद नहीं रखते भूल चूक, और उनके हृदय की अच्छाई जो है, जो नेकी है, उसको तो भगवान 100 बार याद करते हैं जी, याद ही करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की भांति मारा, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चलनी शुरू की थी। महीना दिन रह गया था राजे भोग में, तब कुपित होकर के कहे कि लक्ष्मण जाके बुलाओ। सोई करतूत विभीषण केरी, और वही करतूती फिर किसने की? विभीषण ने। सपने हुसोन राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन माने। राजसभा रघुबीर बखाने। यही करनी विभीषण की थी। श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का ही बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार परते किए आप समान, तुलसी कहू न राम से साहिब सील निधान। सियावर रामचंद्र जी की जय, बबुआ लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, देखो राम जी कहाँ सोते थे? बैठते थे नीचे। अब बंदर कहाँ सोते थे? बैठते थे डाल पर।
जहां मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी कोई नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जौ यह साची है सदा तौनी को तुलसी सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबहि बहुर सिरुनाई। इस विधि से अपना गुण दोष कहते हुए सबको बारंबार सिर नवाकर प्रणाम करता हूं, और तब बरनऊ रघुबर विशद जसु, भगवान श्री राम के विशद यश सुजस गुण का वर्णन करता हूं। सुनि कलि कलुष नसाई सियावर रामचंद्र जी की जय। जिस गुणगान को, जिस जसगान को सुनकर कलिकाल का सारा कलुष मिट जाएगा। बोला बबुआ लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं रघुनाथ की कथा कहूंगा, लेकिन कथा कहूंगा कैसे? क्या मुझे कुछ आता है? नहीं, मैंने सुना है। कहाँ सुना है? किससे सुना है? मैं कौन कथा कहूंगा? तुलसीदास जी स्पष्ट कर रहे हैं, मैं अपनी बात कुछ नहीं करूंगा। जाग बलिक जो कथा सुहाई, जय सिया राम जय जय सिया राम, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, जय सिया राम जय जय सिया राम। जो छिछले लोग होते हैं, जो अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो हर बातों में कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं ऐसे कहता हूं। यहां कोई अपनी बात कह ही नहीं रहा है। तुलसीदास स्वयं अपनी बात नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य मुनि ने सुनाया था वो कथा मैं कहूंगा। अब याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि मुझे भी क्या पता राम कथा, मुझे तो जो काकभुसुंडी जी ने सुनाया है वो सुनाऊंगा। और काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जो शंकर भगवान पार्वती माता को सुनाए हैं वो कहानी सुनाऊंगा। तो अपनी कथा इसमें कोई कह ही नहीं रहा है। कथावाचक जो होते हैं मेरे जैसे, वही कुछ कुछ अहंकारी भी होते हैं, कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कथा। मैं कहने वाला कौन होता हूं साहब? अरे जो तुलसीदास लिखे हैं उसी को मैं पढ़ रहा हूं, तो आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं। अपनी कथा कहां से कह रहा हूं? याज्ञवल्क्य जी कब कहे थे कथा बताइए? भरद्वाज मुनि को, देखिए मकर संक्रांति के काल में, उसी समय तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है जी। त्रिवेणी स्नान करने के लिए मकर संक्रांति के दिन सारे लोग पहुंचते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आन सब कोई। उसी समय लोग आते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। हे मुनिनाथ आप रुक जाइए, राम कथा सुननी थी। प्रसंग आगे आएगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य मुनि ने जो कथा भरद्वाज मुनि को सुनाया है वही कथा मैं सुनाऊंगा।
कही हूँ सोई संवाद बखानी, असुनहु सकल सज्जन सुख मानी। वही जो तुलसीदास जी कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज मुनि का जो संवाद है, वही संवाद मैं कहूंगा, वही राम की कथा बन जाएगी। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सबसे पहले यह चरित्र की रचना की शंकर भगवान जी ने, और शंकर भगवान ने रामचरितमानस रच के सबसे पहले किसको सुनाया? माता पार्वती को सुनाया। अब देखिए, मैंने कहा था ना एक दिन कि राम कथा में माताओं का स्थान बहुत उच्च है। यदि माता पार्वती ने आग्रह नहीं किया होता तो शंकर भगवान ही कहाँ कथा सुनाने वाले थे, वो तो सदा अपने राम नाम में लीन रहते हैं। लेकिन उमा के कहने से ही शंकर भगवान ने वो कथा कही है, और वही कथा काकभुसुंडी जी को मिली, और वही कथा याज्ञवल्क्य मुनि जी को मिली। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, और वही संवाद याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि से सुनाते हैं। काकभुसुंडी और गरुड़ जी के संवाद को ही याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को सुनाते हैं, और वही याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद को तुलसीदास लिखते हैं, और वही हम लोग को सुना रहे हैं, और वही सारे कथावाचक वही संवाद सब श्रोता को सुनाते हैं। तो शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काकभुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तहि सन जाग बलिक मुनि पावा, राम हो रामा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा, राम हो रामा। ते श्रोता बकता समशीला, जय सिया राम जय जय सिया राम। समदर्शी जानहि हरि लीला, जय सिया राम जय जय सिया राम। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, इस चरित्र की रचना शंभु शंकर भगवान ने की, और उसको किसको सुनाया? उमा को, पार्वती माता को सुनाया। वही शिव काकभुसुंडी को कथा सुनाते हैं अपना अधिकारी जान करके, और वही प्रसंग याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि को सुनाते हैं। ते श्रोता बक्ता समशीला, सबदर्शी जानहि हरि लीला। वक्ता और श्रोता दोनों ही प्रभु की लीला को जानने वाले हैं। बड़ी विचित्र कथा है। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। हाथ पर हथेली पर रखे आंवले के समान तीनों काल की गति को देखने वाले हैं वे तो। और उजे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरिभक्त हैं, वे सब इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा ससु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब यति रहे अचेत। सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। बचपन में जब बच्चा पढ़ने जाता है विद्यालय में, तो गुरु उसे बहुत कुछ याद करवाते हैं, बिना कुछ समझे याद कर जा। बहुत बातें होती है। जब वयस बीतता है, उम्र बीतती है, तो उन याद की हुई बातों का वो अर्थ लगाना शुरू करता है। उस समय जब याद किया था तो अर्थ नहीं लगा था। बचपन की यादाश्त बड़ी तेज होती है, और बाद में उसकी विवेचना करने की क्षमता बढ़ती है। बाराह क्षेत्र में गुरु ने यह कथा कही थी, तुलसीदास का बचपना था, ध्यान नहीं दिया। आज धीरे धीरे वही धुंधली यादें ताजी हो रही हैं। उस समय अचेता अवस्था थी। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। अकिम समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र जी की जय।
तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता और वक्ता तो ज्ञान के खान हैं, और राम जी की कथा बड़ी गूढ़ है। भला मैं किस भांति समझूं, क्योंकि मुझसे मूढ़ इस संसार में और कौन होगा। उसमें भी कलिकाल ग्रसे हुए हैं, तो मैं तो ऐसे भी मूढ़। तद्यपि कहीं गुरु बारही बारा, मैं नहीं समझा, यद्यपि कि गुरु ने बार बार समझाया मुझे। समझ परी कछु मति अनुसारा, उस समय जो मेरी मति थी, गति थी, उसी के अनुरूप मैंने जो कुछ भी समझा, आज मैं उसी को भाषा निबद्ध करूंगा। मोरे मन प्रबोध जही होई, गुरु से सुनी हुई बात जैसे जैसे मुझे याद होगी और जैसे जैसे समझ में आएगी, मैं अपनी बात कहूंगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, कहते हैं कि जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तरस कही हूं ये हरि के प्रेरे। हरि प्रेरणा से जो कुछ भी मेरे अंदर प्रेरित होगी बात, मैं उसे कहूंगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलिकल सुविभंजनी। राम कथा कलिपन नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनि मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंजनी। भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम कथा मैं वैसे ही कहूंगा जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है। मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है और कलिजुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलिजुग रूपी सांप के लिए मोरनी है जी, और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरनी है मंथन। मंथन की जाने वाली वो लकड़ी जो होती है ना, अरनी कहते हैं उसको। देखो जी, अरनी का क्या महत्व है। अरनी का काम है यज्ञ में अग्नि उत्पन्न करना। अरनी का महत्व द्वापर युग में सबको समझ में आया था। कैसे? जब पांडव अपने शिविर में थे, पूरा वनवास लगभग समाप्त हो रहा था, 1 वर्ष बचा था, और अंतिम वर्ष 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना था। दुर्योधन की नजर हमेशा पांडवों के ऊपर थी, चारों ओर गुप्तचर फैले हुए थे। एक महात्मा जी की कुटिया थी। यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए अरनी का उपयोग होता था। ऐसी लकड़ी जिसमें लकड़ी से घर्षण करके आग उत्पन्न किया जाए। अरनी रखी हुई थी कुटिया पे टांगा हुआ कहीं एक जगह, और एक हिरन आया जो अपने सींग को इस तरह से उस खंभे से खुजलाने लगा। उसी खंभे पर अरनी टंगी थी। हिरन के सींग में अरनी लगी और हिरन वहां से चल दिया। महात्मा जी ने देखा कि अरनी उसके सींग में फंसी हुई है। यदि सींग में फंसी हुई अरनी को लेकर के हिरन भाग जाएगा
तो मैं अब अग्नि प्रज्वलित कैसे करूंगा, हवन का कार्य कैसे होगा। इसलिए महात्मा जी उस हिरण के पीछे दौड़े और हिरण भागता हुआ धीरे धीरे जंगल में अदृश्य हो गया। महात्मा जी जब आगे दौड़ते हुए हिरण का पीछा करते हुए चले जा रहे थे, ठीक वहीं पर उस समय पांडवों का निवास स्थल था। पांडवों के पास वो पहुंच गए, जानते थे कि पांडव यहां पर निवास कर रहे हैं और अर्जुन जैसा धनुर्धर इस संसार में दूसरा कोई है नहीं। पांचों भाई वीर हैं, बलवान हैं, ज्ञानी हैं। अरनी हमारा ला करके उस हिरण से दे देंगे। इसी उद्देश्य से, इसी आशा में पांडवों के शिविर में चले गए और उन्होंने कहा कि आप जैसे 5-5 वीर यहाँ पर हैं, एक हिरण मेरी अरनी लेकर के भाग गया है, यदि अरनी मुझे नहीं मिली तो मैं कल यज्ञ की अग्नि कैसे प्रज्वलित करूंगा। यह सुनते ही पांचों भाई दौड़ पड़ते हैं। जंगल में कहीं हिरण दिखाई देता है, कहीं भाग जाता है, कहीं मिलता है, कहीं अदृश्य हो जाता है। हिरण का पीछा करते 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 पांचों भाई बहुत दूर निकल गए। अरनी नहीं मिली, बड़ी अफसोस हुआ। हम पांचों वीर होने का दंभ भरते हैं, परम वीर अपने आप को कहते हैं, और एक महात्मा की अरनी हम नहीं दिला सके एक हिरण से। क्या किया जाए। इसी बीच उनको प्यास लगी है। हुआ कि पहले पानी पी लिया जाए, तब इस पर विचार किया जाएगा। बारी बारी से चारों भाई जाते हैं पानी पीने के लिए। यक्ष प्रश्न करता है, यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही जल पीने का प्रयास करते हैं। चारों भाई मूर्छित होकर के मृत प्राय पड़ जाते हैं। उसी सरोवर के पास अंत में युधिष्ठिर पहुंचते हैं। यक्ष युधिष्ठिरयोः वार्ता बड़ी महत्वपूर्ण है और वहीं से उनको आशीर्वाद मिलता है। वो धर्मराज थे जी, कोई साधारण हिरण नहीं था। इसी बहाने पांचों पांडव उस स्थान से अचानक ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। सींग से ही अरनी ले गया था ना हिरण, गधे के सिर से जैसे सींग गायब हो जाता है वैसे ही गायब हो गए। दुर्योधन के गुप्तचर खोजते रह गए, कहां देखा गया था अंत समय में। उसी शिविर के पास से लाख पीछा किया, पांडव मिले ही नहीं और अज्ञातवास को चले गए। अरनी का महत्व द्वापर युग में पांडवों के अज्ञातवास को पूर्ण कराने में है। तो राम नाम, राम की कथा वो अरनी है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवनि मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम बेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। क्या बात। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती मां दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में चल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है जी। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी। हुलसी कौन? तुलसी की माता हुलसी, तुलसी की माता हुलसी। कौन हुलसी? जो तुलसी के जन्म लेते ही सुरधाम चली गई। तुलसी जन्म के समय ही राम का नाम उच्चार किए थे। 32 दांत थे उनके मुंह में और जन्म लेते हुलसी चली गई। इधर आए तुलसी और उधर गई हुलसी। लोगों ने उस बालक को बड़ा अमंगल माना।
कि बालक का शुभ लक्षण नहीं है। कि तुलसी जन्मे लईते राम के नम माँ बोल दिलन। तुलसी जन्मे लईते राम के नम माँ बोल दिलन। भव बंधन माँ खोल दिलन। किसके लिए मंगल और किसके लिए मंगल क्या होता है ये संसार क्या जाने साहब। जिस बालक को लोगों ने अमंगल माना था कि जन्मते ही माता को ले लिया, वही कितनों का मंगल करने के वाले तुलसी हो गए कि सारे संसार को भवबंधन से मुक्त कराने वाले हो गए। तुलसी जन्मे लईते राम के नम माँ बोल दिलन। भवबंधन माँ खोल दिलन। हट लई पहिला माया मोह, होए लई मैया से बीछो। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। इधर आए तुलसी उधर गई हुलसी। अब बताओ, तुलसीदास जी ने माता हुलसी का मंगल किया कि अमंगल किया? श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय तो तुलसी हैं, और तुलसीदास जी के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली कौन है? यदि माता का प्यार मिला होता उस बालक को, पता नहीं बालक क्या हो जाता। प्रेम प्यार में पड़कर बालक बिगड़ जाता कि बन जाता कौन जाने। लेकिन कैसा संजोग हुआ कि जन्म लेते ही माता चली गई। हटलई पहला माया मोह। पहला माया मोह कौन है? मां। होलई मैया से बिछो, उसी मां से बिछो हो गया। हटलई पहला माया मोह, होलई मैया से बिछो। फिर तो बाबूजी औ चुनिया भी मुंह मोड़ लेलन। दोनों दुनिया छोड़ देलन। पिताजी भी चल बसे और पालन पोषण करने वाली दासी चुनिया भी चली गई। सारा मोह माया का बंधन एक ही बार में समाप्त, कुछ ही दिनों में। हटलई पहला माया मोह, होलई मैया से बिछो। अब फिर तो बाबूजी औ चुनिया भी मुंह मोड़ लेलन। दोनों दुनिया छोड़ देलन। तुलसी जन्मे लईते राम के नम माँ बोल दिलन। भवबंधन माँ खोल दिलन। गेलन भादो में ससुरार, पहलन पत्नी से फटकार। पहला मोह मां गई, दूसरा मोह पिता के रूप में छूट गया, और तीसरा जो मोह था वो धाय पालन करने वाली चुनिया चली गई। और अब अंतिम मोह क्या बचा था? पत्नी रत्ना। उसी के प्रेम में आसक्त होकर भादो महीने में ससुराल गए। और ससुराल में उनका स्वागत नहीं हुआ, फटकार मिला। गेलन भादो में ससुरार, पहलन पत्नी से फटकार। ऊ तो उल्टे पौआ तुरते रहिया मोड़ लेलन। राम से नहिया जोड़ लेलन। पत्नी का फटकार मिला, मुंह मोड़ लिए और राम से बंधन जोड़ लिए। भव से बंधन तोड़ लिए और राम से नाता जोड़ लिए। और तब कहाँ आए? ऐलन चित्रकूट यऊ काशी, रचलन रामचरित अविनाशी। चित्रकूट में और काशी में रामचरित मानस की रचना हुई। बहुत उठा पटक देखा तुलसीदास जी ने, बहुत लोग उसको चुराने का भी प्रयत्न किए,
बहुत लंबी कथा है कि यलन चित्रकूट यऊ काशी रचलन रामचरित अविनाशी, जिसका नाश कभी होने वाला नहीं है राम के चरित का। ये रचलन रामचरित अविनाशी, फिर चित चैन से अपन नसवर दहिया छोड़ दिलन, असी घाट के तीर तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके दर्जनों पुस्तकें उन्होंने लिखी और इस नश्वर तन को छोड़कर चले गए। लेकिन तुलसीदास जी के बताए रास्ते पर राम नाम भज करके आज सारे लोग भवसागर पार उतर रहे हैं। वही तुलसीदास राम के कितने बड़े भक्त हो गए जी, जो कितने बड़े पत्नी भक्त थे कि भादो महीने में अंधेरी रात में, एक तो रात और दूसरे बरसात, नदी उमड़ पड़ रही है, पार जाने के लिए नौका का सहारा चाहिए। कहा जाता है कि एक मरे हुए शव के सहारे जो गंगा में प्रवाहित होते बहते हुए चला जा रहा था, शव लाश, और उसी के सहारे गंगा पार होकर के और पहुंच गए पत्नी के पास कि घेरले घटा घन घोर अंधरिया, काली भयावह रात गे मई, भादो मास में उमड़ल नदिया, झीर झीर बरसात गे मई, ताही में तुलसी चलले ससुरारी, झूमता गावत जात गे मई, रतना रतना रटत निरंतर, मन ही मन मुस्कात गे मई। जब भिक्षाटन करके घर में लौटे तुलसीदास, देखा रत्ना नहीं है। पूछने पर पता चला कि वो तो मैके चली गई। भादो मास की उमड़ी हुई नदी, रात का समय, सबके सहारे नदी पार कर जाते हैं, मन में मुस्काते हुए जा रहे हैं, रत्ना मिलेगी, स्वागत होगा। कहा जाता है कि झरोखे से सर्प लटक रहा था, जिसे रस्सी समझ करके पकड़ करके चढ़ गए जी। चढ़ल झरोखा झांकत अंदर, देख हृदय हर सात गे मई, रतना देख अचंभित बोलत। ये तो रत्ना को देखकर हर्षित हो गए, लेकिन रत्ना इनको देखकर अचंभित हो गई। चढ़ल झरोखा झांकत अंदर, देख हृदय हर सात गे मई, रतना देख अचंभित बोलत, स्वामी कुछ न बुझात गे मई, ईतन पर ऐसन आसक्ति, झरल डाल के पात गे मई, जो मन राम रमैता स्वामी, भवसागर तर जात गे मई। इस तन पर ऐसी आसक्ति, यदि यह मन को आप राम में रमा लेते तो भव से बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा जी। उलटे पांव हटेलन पीछे, बदलल सारी बात गे मई, चितरंजन चित जानत तुलसी, राम सुमिरी दिन रात गे मई, राम सुमिरी दिन रात। और फिर तो राम के सुमिरन में ही दिन रात लग गए। उसी का प्रतिफल है आज यह राम कथा सर्वसुलभ हो रही है। शिव प्रिय में कल मैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सतगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगत प्रेम परिमिति सी। राम कथा मंदाकिनी,
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। सियावर रामचंद्र जी की जय, बबुआ लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। रामचरित चिंतामणि चारु, जय सिया राम जय जय सिया राम। संत सुमति सिय तिय सुभग सिंगारू, जय सिया राम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कथा मंदाकिनी नदी है और सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले हैं और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं जी। 2 अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन के बुढ़ापा को समाप्त करके युवावस्था को लौटा दिया था। श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीच यह राम कथा। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि उपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सुरवीर मसूर वीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। अगस्त्य मुनि जो समुद्र को अंजलि में बर कर पी गए थे। काम कोह कलिमल कर गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन घदारिद दवारी के। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अभिमत दान देव तरु बरसे, सेबत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलिजुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। कुपथ कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। सियावर रामचंद्र जी की जय, बबुआ लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहु। सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलो भैया, बबुआ लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। किन्ह प्रश्न जही भांति भवानी, जय सिया राम जय जय सिया राम,
जेहि विधि शंकरे कहा बखानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिस प्रकार से माता भवानी, माता पार्वती, उमा ने शंकर भगवान से प्रश्न किया, और जिस विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से सारी बात बखान के कहा, वो सब मैं कहूंगा गा करके, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जही यह कथा सुनी नहीं हुई। बताओ, राम की कथा कौन नहीं सुना जी? और राम की पूरी कथा किसने सुनी थी? दोनों बात बताओ। कोई नहीं जो राम की कथा नहीं जानता हो, और कोई ऐसा नहीं जो राम की पूरी कथा जानता हो। बड़ी विचित्र बात है। राम कथा में आते कौन है? कोई कहेगा अरे छोड़ो ना, राम कथा हम जानते नहीं हैं। क्या जाना? पूछो कि राम कथा क्या जानते हो, कहेगा राम कथा है ही क्या जी? एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक वामन ना। उसने उसकी त्रिया हरी तो उसने उसकी बध करी। बात में बढ़ गए बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। यही तो राम कथा है। इसके अलावे क्या है बताओ? लो भैया, सब कथा जानता है, और जो जानता है वो दौड़ा चला आ रहा है। जो नहीं जानता है वो भी आ रहा है कि राम कथा है क्या। जो जान रहा है वो भी आ रहा है कि राम कथा है क्या। देखो, जो नहीं जानता है वो तो मान लो कि स्वाभाविक उत्सुकता बस आ भी सके, क्या है राम कथा, बहुत सुनते हैं राम कथा का नाम, राम कथा है क्या। लेकिन जो जान रहा है वो क्यों आता है? और ज्यादा जानकार ही लोग आते हैं। जो जितना ही राम कथा जानता है, जितना ही सुनता है, जितना ही सुनाता है, उतना ही सुनने के लिए, सुनाने के लिए दौड़ता है। क्यों? राम कथा नित्य नवीन है। तुमको लगता है कि राम कथा तो वही है जो कल सुने थे। कैसे कल है सुने थे वही है? बताओ, कल भोजन किए थे, आज फिर भोजन किए कि नहीं किए? कल फिर भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? रोज वही रोटी, रोज वही भात? नहीं। जो रोटी आप कल खा लिए थे वही रोटी आज नहीं है। वो तो कल वाला खा लिए थे, आज दूसरी रोटी है। आज वाला आज खा लेंगे, वो कल फिर तीसरी रोटी मिलेगी। रोटियां रोज बदल रही है, भात रोज बदल रहे हैं। भात को तो लोग चावल कहता है जी। मंदिरों में, ठाकुरवारियों में प्रसाद कहा जाता है, घरों में रसोई कहा जाता था। भात कहते हैं ब्रंश में, ग्रामीण लोग ज्यादातर भात ही कहते हैं। अब ना भात रहा, ना रसोई रहा, ना प्रसाद रहा, चावल हो गए। तो जो भात कल रसोई खा लिए थे वो आज नहीं है, और जो आज रसोई खा लेंगे वो कल नहीं है। अच्छा बताओ, गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हो कि सभी पापों से छुटकारा मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी? गंगा जी में एक बार जब स्नान करने आप गए, अब मान लो 5 डुबकी लगाना है, तो पहली डुबकी गंगा जी में लगाए। गंगा जी आज की नई तो नहीं है, गंगा तो बहुत पुरानी है। भगीरथ लाए थे इस धराधाम पर गंगा, राम के पूर्वज थे वे। तो उस समय से लोग अपना पाप गंगा में धो रहे हैं। लोग तो गाना भी गा दिए कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। लेकिन क्या गंगा वहीं ठहरी हुई है कि मैली हो गई? उसमें तो जो मैल आ रहा है वो बहते हुए चला जा रहा है। गंगा में आप स्नान करने गए, पहली डुबकी लगाए, निकले, अब फिर दूसरी डुबकी लगाए। बताओ, उसी गंगा में दूसरी डुबकी लगी, उसी जल में? नहीं। जिस जल में आपने डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकले, तो जिस जल में डुबकी लगी थी वो जल आगे निकल गया। अब जो दूसरी डुबकी लगेगी वो दूसरे जल में लगेगा, तीसरी डुबकी तीसरे जल में लगेगी, चौथी डुबकी चौथे जल में लगेगी,
5वीं डुबकी 5वें जल में लगेगी। जितनी डुबकियां लगाते रहो भाई, नए नए जल में डुबकी लगेगी। ऊपर की नजर से गंगा वही है, लेकिन गंगा का वह जल वही नहीं है जिसमें तुम एक डुबकी लगा लिए, दोबारा डुबकी नहीं लग सकती। लगा के देख। राम कथा जो एक बार सुन लिए, वही कथा दूसरी बार नहीं होती है। कथा हर बार बदल रही है। वक्ता जितने बदल रहे हैं, वक्त जितना बदल रहा है, कथा उतनी ही बदल रही है। तो जेही यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर्य करे सुनि सोई। जो यह कथा नहीं सुना वह आश्चर्य करेगा। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करहि अस जानी। जो इस कथा को जानते हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो कोई आचर्य नहीं करते। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम अनेकों बार अवतार लिए और रामायण सतकोटि अपार है। 10-20 रामायण का तो नाम हम लोग जानते हैं जी। हमारे जैसा अज्ञानी भी जब 10 रामायण का नाम जानता है। 6-7 रामायण तो घर में रखे हुए हैं। मुझ जैसा अज्ञानी जब इतना दंभ भर सकता है, तो ज्ञानी जन की बात हम क्या करें। जब राम ही अनेक हैं, अनेकों जन्म में, अनेकों युगों में, तो फिर रामायण तो कोटि कोटि है, करोड़ों करोड़ है। और उसको गाने और सुनने वाले कोई है जो एक बार में केवल, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी एक मानव मात्र हैं। उनकी लिखी एक पुस्तक रामचरितमानस, कोई दंभ भरे कि एक बार में जो मैं बैठता हूं रामचरितमानस का पाठ करने के लिए, तो पूरा रामचरितमानस पढ़ करके खत्म करके ही तब खाता पीता हूं, कोई नहीं है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे, जो स्वयं को तुच्छ बता रहे हैं, मूढ़ बता रहे हैं, मतिमंद बता रहे हैं, अज्ञानी बता रहे हैं, उनकी लिखी एक पुस्तक को जब एक बार में लोग नहीं पढ़ पाता है पूरा, तो राम कथा पूरी जान गए हम, ऐसा दंभ कोई कैसे भर सकता है। तुलसीदास ही सब कुछ नहीं लिख दिए हैं, कुछ अंश तुलसीदास जी भी लिखे हैं, इस बात सही है। तो करोड़ों करोड़ रामायण है। और जिस समय मैं रामचरितमानस का पाठ यहां कर रहा हूं, इस समय करोड़ों लोग करोड़ों जगह पर रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। मैं तो इस समूचे संसार का एक तुच्छ प्राणी हूं साहब। जैसे मैं अपने घर में पढ़ रहा हूं, वैसे ही करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। तो राम की कथा तो करोड़ों जगह चल रही है, कैसे कोई पार पा सकता है। राम कथा कै मिति जग नाही, अस प्रतीत तिन्हके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। अपार है, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। इसलिए कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया सुना है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानि हहीं, जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र जी की जय, बबुआ लखन लाल जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, अनंत है, अमित है। ऐसा विचार कर, इसीलिए ऐसा विचार जिनके हृदय में निर्मल विचार, शुद्ध विचार है, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे।
कुछ लोग होते हैं जो मानते ही नहीं हैं। एक व्यक्ति था जिसके पास एक भैंस थी। उसकी भैंस बिकने वाली थी, इसलिए ग्राहक लोग आ रहे थे। एक वकील साहब आए, उन्होंने पूछा कि भैंस कितना दूध देती है। उसने कहा कि ये भैंस अपने से दूध नहीं देती है, तो इसको दूहना पड़ता है। वकील साहब भी सोचे कि बड़ा फेर में पड़ गए जी। पूछा कि हाँ भाई, दूहना ही पड़ता है। तो कितना दूध होता है? उसने कहा कि 7 किलो। वकील साहब ने पूछा कि कैसे? सुबह 3 किलो दूध देती है और शाम में 2 किलो दूध होता है। तो 3 किलो और 2 किलो 7 किलो दूध भैंस से हो जाता है। वकील साहब ने कहा कि अरे वाह, अरे सुबह दिया 3 किलो और शाम में दुहाया 2 किलो, तो 3 और 2 5 किलो हुआ, तो 7 किलो कहां से हो गया जी? कहा कि भैंस है मेरी और उसका दूध कितना होता है जान रहे हैं आप? 7 किलो दूध देती है। लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो जाइए। वकील साहब ने कहा कि कैसी बात करते हो भाई? अरे 3 अपने से ना बोल रहे हो कि 3 किलो और 2 किलो, तो 3 2 5 किलो। उसने कहा कि नहीं, 3 किलो और 2 किलो, 3 2 7 किलो। कहा कि कैसा हिसाब है? रुको, मैं तुमको ठीक से समझा देता हूं कि 3 किलो और 2 किलो मिलाकर के 5 ही किलो होता है, 7 किलो नहीं होता है। भैंस वाले ने कहा कि हम मान ही नहीं सकते हैं। यदि आप हमको समझा दीजिएगा कि 3 किलो और 2 किलो मिला करके 5 ही किलो होता है, तो मैं भैंस मुफ्त में हार जाऊंगा, आपसे 1 पैसा मोल नहीं लूंगा, मुफ्त में भैंस दे दूंगा। वकील साहब कुछ कहने ही वाले थे, तब तक कि उस व्यक्ति की पत्नी अंदर से सुन रही थी घर में से। उसने अपने पुत्र को भेजा, अरे जाओ 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 जाओ, पिताजी को बुला कर ला, पिताजी को बुला ला। कैसी कैसी बात कर रहे हैं? 3 किलो 2 किलो 7 किलो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो हमको सही समझा देगा कि 3 2 7 नहीं 5 होता है, उसको हम भैंस ही हार जाएंगे मुफ्त में। अरे ये तो कोई भी समझा देगा कि 3 और 2 5 होता है। बोला 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 बोला, भैंस हार जाएंगे आज। बेटा गया, पिताजी को बुला के ले आया। दरवाजे पर जब आए, उन्होंने कहा क्या बात है? उनकी पत्नी बेटा सब उनको समझाने लगा। पिताजी आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई भी समझा देगा तो उसको भैंस हम हार जाएंगे। पत्नी भी कहने लगी क्या ऐसी आप बात बोल रहे हैं? अरे ये तो आपको कोई भी समझा देगा कि 3 2 5 होता है। भैंस वाले किसान ने कहा कि समझा कैसे देगा? समझाएगा तब ना जब हम समझेंगे, और जब हम समझेंगे तब ना कोई समझाएगा। हम समझबे न करेंगे तो कैसे समझा देगा? तो वही होते हैं कुछ कुतर्की लोग, जो कुछ मानने के लिए, कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं रहते हैं। अब राम कथा उनको समझाइए, कैसे समझा दीजिएगा? अरे कुछ ऐसे मूड होते हैं जिनको ब्रह्मा भी यदि गुरु मिल जाए तो भी उसको नहीं समझा सकते। अज्ञानी को समझाना बड़ा आसान है जी, समझा दीजिएगा, उसको ज्ञान दे दीजिएगा। लेकिन जो मूढ़ है, जो समझदार होके भी नहीं समझना चाह रहा है, उसको कैसे कोई समझा देगा? यही सब बात है। तो यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारे संशय को दूर करके गुरु जी महाराज के चरण रज को अपने सिर पर धारण करके पुनः एक बार सबकी प्रार्थना करता हूं। पुण्य सब ही बिन बहु कर जोरी, करत कथा जही लागन खोरी। जिसको कोई भी दोष स्पर्श तक के नहीं करवा, छुए नहीं, वही राम कथा में कहता हूं। सादर सिवही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण
गाथा। शंकर भगवान के चरणों में सिर नवा करके यह विस्तृत राम कथा सुनाने जा रहा हूं। संबत 1631, संबत 1631, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। हरि के पद में शीश धर के मैं यह कथा आरंभ कर रहा हूं। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। इस चरित्र का प्रकाश कहां हुआ था? अयोध्यापुरी में, अवध धाम में। कब? भौमवार तिथि नौमी, मास मधुमास, चैत्र मास की नौमी तिथि को, जो मंगलवार शुभ दिन था। मंगलवार किसका दिन कहते हैं जी? हनुमान जी का दिन कहते हैं। अरे वो राम जी का दिन है, तो राम जी ने अपना जन्मदिन किनको दे दिया? हनुमान जी को दे दिया। तो मंगलवार राम जी से किनका हो गया? अब हनुमान जी का हो गया। नौमी भौम बारे मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाश आया। चरित प्रकाश में कहा आया? राम जी का जन्म हुआ उस दिन। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहां चली आवही। जहां राम जी ही आ गए, वहां कौन तीर्थ बाकी रहा साहब? सारे तीर्थ वहां पर पहुंच गए। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर रामचंद्र जी की जय, लगले लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, चारों भैयन की जय। सरजू जी में स्नान करके कल कथा का रसपान करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र जी की जय। बबुआ लखन लाल जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। चारों भैयन की जय। सरजू मैया की जय। अयोध्या धाम की जय। तो चलिए अब रामायण जी की आरती कर ली जाए। सजाइए जी आरती जल्दी से। थाल में बत्ती जलाइए। घी है ना? ठीक है, चलिए तैयार हो जाइए आरती के लिए सारे लोग। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती कीरति कलित ललित सिय पी की। कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत वाल्मीक विज्ञान विशारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद।
सुख सनकादि शेष अरु नारद सुख सनकादि भरनि पवन सुत कीरतिनी की भरनि पवन सुत आरती श्री रामायण जी की आरती श्री राम कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संत सारे अंश सम्मत सब ही की सारे अंश सम आरती श्री रामायण जी की आरती श्री राम कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास काग भुसुंडी गरुड़ के ही की काग भुसुंडी गर आरती श्री रामायण जी की आरती श्री कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय पी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव भूरि अमी की दलन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की कीरति कलित ललित सिय पी। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। बबुआ लखन लाल जी की जय। बोलो बजरंग बली की जय। चारों भैयन की जय। अयोध्या धाम की जय। सरजू मैया की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। बोलो श्री पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। जय